Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, dear friends, dear fellows, dear guys. Once again, Assalamu alaikum. Good night. But we can't say good night because whenever we want to sleep, then we will say that good night. But we can say that good evening. आज हमने सेलेक्ट किया है कि हम क्लास 10th का लेक्चर हम लेंगे, क्योंकि बहुत सारे दिन हो चुके हैं कि क्लास 9th के सिर्फ लेक्चर्स अपलोड कर रहे थे। तो सोचा कि 9th क्लास मैट्रिक क्लास वाले भी स्टूडेंट्स जो होंगे उनको भी लेक्चर्स की नीड होगी, तो इसीलिए मैंने आज का लेक्चर जो है क्लास 10th के लिए बनाया है। हमने ये स्टार्ट किया था ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। हमने उसमें से सब का इंट्रोडक्शन कर लिया था, सब ऑर्गन्स का इंट्रोडक्शन कर लिया था, नोज़ का कर लिया था, नेज़ल कैविटी का कर लिया था, ट्रेकिया का, ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का, अल्वोलाई का, लंग्स का। लेकिन हमने लंग्स को ठीक तरीके से पढ़ा नहीं था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज से है। वो कौन सा है? लंग्स है। लंग्स आर स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। स्पॉन्जी क्या होता है? सॉफ्ट से तो हमें पता चल गया कि वो नरम होता है बहुत सारा। पिंकिश कलर का ये इट मीन्स के वो थोड़ा सा रोज़ की तरह होगा, मिल्क रोज़ की तरह जैसे बना होता है वैसे ऐसे कलर का होगा। रेड पिंक कलर का है, ठीक है। तो स्पॉन्जी क्या होता है? स्पॉन्जी जैसे कि आपने घर में कभी स्पॉन्ज यूज़ किया है, जैसे कि सॉफ्ट जो होता है रबर की तरह, उसे हम स्पॉन्जी कहते हैं। स्पॉन्जी जिसमें फोम होता है, फोम को स्पंज फोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फोम में से जब आप वाटर को ड्रॉप को लगाते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जब ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो जाता है तो उससे क्या कर लेता है, और खुद से ड्रॉप्स की फॉर्म में निकाल देता है। तो ऐसी अपीयरेंस होती है। तो लंग्स स्पॉन्ज यानी फोम की तरह होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और पिंकिश इन कलर होते हैं, ठीक है। दे आर रैप्ड इनटू 2 मेम्ब्रेन्स। वो 2 मेम्ब्रेन्स की मदद से 2 मेम्ब्रेन के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, रैप्ड होते हैं, ठीक है। उन मेम्ब्रेन्स को जो बोला जाता है वो क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं। यानी हर एक लंग जो है 2-2 मेम्ब्रेन्स के साथ, उस पर 2-2 मेम्ब्रेन्स क्या हैं, ये रैप की हुई हैं, चढ़ी हुई हैं, ठीक है। उन मेम्ब्रेन्स के बीच में यानी एक के बाद एक मेम्ब्रेन, तो उन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो खाली जगह बन जाती है, ऐसे कैविटी बन जाती है। उस कैविटी में खाली जगह में क्या होता है, उस कैविटी में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन ये है कि ये लुब्रिकेंट का वर्क करता है। अब लुब्रिकेंट किससे बोलते हैं? लुब्रिकेंट इसको बोलते हैं चीज़ को, जैसे कि किसी 2 चीज़ों के बीच में हमने अगर फ्लूइड को डाल दिया, यानी पानी या मोबिल ऑयल, जैसे कि देखते हैं कि उन दोनों के बीच में हम किसी चीज़ों के डाल दिया तो उसके बीच में फ्रैक्शन कम हो जाएगा। यानी अगर आप अपने हाथों को ऐसे ही रगड़ेंगे तो आपके हाथ जल्दी गर्म होंगे। अगर आप उन दोनों हाथों के बीच में कोई ऑयल वगैरह लेंगे तो वो आपके हाथ एक दूसरे के साथ स्लिप करेंगे, फ्रैक्शन नहीं होगा और रगड़ पैदा नहीं होगी, तो गरम भी नहीं होंगे जल्दी, ठीक है। तो ये लुब्रिकेंट का तहत वर्क करता है क्योंकि फ्रैक्शन नहीं होने देता। और फ्लूइड मेक्स द ब्रीथिंग ईजियर, यानी अगर ये फ्लूइड होगा तो हमारे लंग्स जो है इजीली रिलैक्स और कंट्रैक्ट हो सकेंगे और उनमें किसी चीज़ में फ्रैक्शन नहीं होगा तो उसे नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी कैच कॉल्ड थोरैक्स। जो हमारी चेस्ट है, चेस्ट, ठीक है, उस चेस्ट को हम थोरैक्स भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल टर्म, मेडिकल टर्म्स में हम थोरैक्स बोलेंगे, ठीक है। यानी जो हमारे लंग्स हैं वो बहुत ही नाजुक सी चीज़ है, अगर उस पर उसको कोई धक्का लग जाए तो वो फट भी सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्जी होते हैं क्योंकि सॉफ्ट बहुत ही होते हैं। तो वो लंग्स जो होते हैं वो बोनी कैच यानी बोन्स यानी हमारी हड्डियों के अंदर होते हैं, हमारे सीने में, हमारी छाती में, हमारे थोरैक्स में, हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं। वो इसीलिए जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई बैलून लिया हो और जैसे कि ऐसे पेन मेरे हाथ के अंदर है, तो यहाँ पर ये बोन्स है, ठीक है, ये मेरी उंगलियाँ लाइक बोन्स हैं।
तो ये क्या कर रही हैं, मेरी पेंसिल को क्या करें, पेन को करें प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ताकि इसको कोई हार्म ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे। तो ऐसे ही हमारे लंग्स जो हैं वो बोन्स की मदद से क्या हुए, प्रोटेक्ट हुए हैं। एंड थोरेक्स देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स और 1 पेयर ऑफ स्टर्नम होता है। आप अपनी जब आप छाती को हाथ लगा कर देखेंगे तो आपके छाती में एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, और सीधी से उस स्ट्रक्चर के साथ ऐसे ऐसे आपके दूसरे भी बोन्स नज़र आएंगे, ठीक है। ये है 12 पेयर्स होंगे, यानी हर एक साइड पे 12 होंगे। दोनों साइड के मिलाएंगे तो कितने हो गए, 24 हो जाएंगे। यानी 12 पेयर्स तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गए, तो टोटल कितने बोन्स हो गए, 24 रिब्स हो गई। यानी जो हमारे सीने में जो है हड्डियां हैं वो 24 हैं, और एक जो हो स्टर्नम में, यानी टोटल कितनी हो गई, 25 हो गई। रिब्स बाई 24 हैं, 12 पेयर्स हैं, और एक मिला के स्टर्नम को मिलाएंगे तो 25 हो जाएंगी, ठीक है। यानी इन 25 बोन के अंदर हमारे जो थोरेक्स यानी लंग्स जो हैं वो क्या है, प्रोटेक्ट किए गए हैं। और आगे जो है कहते दीज रिब्स आर आल्सो हेल्प्स इन रिलैक्सिंग एंड कंट्रैक्टिंग ऑफ लंग्स। यानी जो ये रिब्स हैं, ये अगर मैं ऐसा करूँगा कि अपने हाथ को खोलूँगा तो इसमें क्या हो गई, ये खाली जगह बढ़ गई, ठीक है। पहले बंद थी, खाली जगह नहीं थी, अब भी क्या होगा, बढ़ गई। यानी ये रिब्स क्या करती हैं, जैसे ये बढ़ती हैं तो यह उसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि वो इनके साथ अटैच तो नहीं होते हैं, लेकिन प्रेशर होगा तो लंग्स भी वहाँ बाहर फूल जाएंगे, तो खाली जगह बढ़ेगी तो गैस अंदर आ जाएगी। यानी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं लंग्स को, यानी उनको मोटा खोलने में और बंद करने के लिए हेल्प करती हैं कौन सी रिब्स। और रिब्स जो होती हैं वो भी खुद किसी और के सहारे चलती हैं, यानी मेरे उंगलियों के बीच में आपको दरमियान में आपको खाली जगह नज़र आ रही होगी, ठीक है। लेकिन रिब्स के बीच में खाली जगह नहीं है, वहाँ पर मसल्स हैं, यानी इस रिब से कनेक्टेड कर रही हैं, ये गोश्त है, ठीक है। ये गोश्त है, उस गोश्त को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ये मसल्स क्या करती हैं, उन रिब्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसे करेंगे तो छोटा हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगी तो बड़ा हो जाएगा, ऐसे करेंगी तो छोटा हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक उसको रिलैक्स करवाती है, दूसरी उसको पेयर में होती हैं। ये भी इंटरकोस्टल मसल होती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, यानी एक अंदर से एक बाहर से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। जो बाहर वाली हो गई अगर रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अंदर वाली रिलैक्स होगी तो साइज़ बढ़ जाएगी, और बाहर वाली रिलैक्स हो गई, बार बार कॉन्ट्रैक्ट हुई, बाहर वाली रिलैक्स हुई, अंदर वाली कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उसकी चेस्ट जो होगी कम हो जाएगी, यानी साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी वजह से क्या होगा कि लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स के साइज़ भी डिक्रीज़ होगी और गैस क्या है बाहर जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो थोरेक्स के नीचे जो है एक पर्दा है, लेयर है मेम्ब्रेन का, यानी वहाँ भी मेम्ब्रेन है, पर मेम्ब्रेन है वो भी मसल्स की बनी हुई है, और वो लेयर फॉर्म करती है जिसे हम डायफ्रागम बोलते हैं। और ये डायफ्रागम क्या करता है, ये डायफ्रागम ये काम करता है कि हमारे एब्डोमेन को, हमारे बेली को, हमारे पेट को हमारे चेस्ट से यानी थोरेक्स से अलग करता है। यानी यहाँ भाई लंग्स हैं तो यहाँ पर हमारे स्टोमक, इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल, पेनक्रियास, उसके अलावा लिवर, उसके अलावा गॉल ब्लैडर यहाँ पर रहेंगे। यहाँ थोरेक्स में हार्ट और लंग्स हैं तो वही रहेंगे, ठीक है। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि ये क्या करवाते हैं, ये भी चेस्ट को और एब्डोमेन को सेपरेट करते हैं, दूसरा लंग्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करवा कर उसमें गैस को इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि वो फिर से यानी जो डायफ्रागम है वो क्या करता है, हेल्प करता है कि हमारे लंग्स को रिलैक्स और डिक्रीज़ करें, ताकि उनकी साइज़ डिक्रीज़ और रिलैक्स होगी तो वो क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। एंड ह्यूमन लंग्स यानी हमारे जो लंग्स हैं उसमें प्रेशर नेगेटिव होता है। प्रेशर नेगेटिव कैसे होता है, जैसे कि आप इंजेक्शन में, अगर किसी इंजेक्शन में आप पानी को अगर फिल करना चाहते हैं तो आप उसकी ड्रिप को ऊपर निकालेंगे
और ऊपर निकलेगी तो उसमें गैस जो होगी खाली होगी, और वहाँ पर क्या कर पानी क्या करेगा, अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये क्या किया, नेगेटिव प्रेशर हुआ। ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में वही इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, जैसे अपने किसी मसल में लगाई या किस में, तो आप उसको इंजेक्शन लगाते हैं, फिर उसे ऊपर से प्रेशर डालते हैं, तो वो क्या होता है कि प्रेशर की मदद से फ्लूइड अंदर जाता है। यानी ये हम आपने क्या किया, फ्लूइड हो गया पॉजिटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर ऐसे हुआ जैसे कि आपने इंजेक्शन को फिल किया, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी जो है इंजेक्शन के अंदर आता गया। ऐसे ही हमारे लंग्स जब बड़े होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जगह खाली होती है, तो खाली होने की वजह से गैस अंदर आती है, तो ऐसे हम कहेंगे नेगेटिव प्रेशर। ठीक है। और अगर पॉजिटिव प्रेशर इसे कहेंगे अगर हमारे लंग्स नहीं खुले हैं, तो लंग्स की कैपेसिटी को खोलकर उनके स्फिंक्टर को खोलकर उसमें गैस हम धक्का लगाएंगे, जैसे कि हम ट्यूब में गैस को इनहेल करते हैं, हम उसको ज़बरदस्ती भरते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्या है, फ्रॉग में वो पॉजिटिव प्रेशर होता है कि वो फ्रॉग क्या करता है, अपने माउथ में एयर को लेकर उस माउथ से ही लंग्स में ट्रांसफ़र करता है, या ये से इस पर प्रेशर डालेगा तो एयर जो होगी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। ये पॉजिटिव प्रेशर है। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जब लंग्स बड़े होंगे फिर एयर आएगी, इसमें एयर जाएगी फिर लंग्स बड़े होंगे। ठीक है। एयर जाएगी तो लंग्स बड़े होंगे, और इसमें लंग्स बड़े होंगे तो एयर आएगी। ठीक है। इस ये हो गया नेगेटिव प्रेशर, ये होगा पॉजिटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर में क्या था कि अगर लंग्स की साइज़ बढ़ेगी तो एयर अंदर आ जाएगी, तो प्रेशर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव प्रेशर ऐसे होगा कि जब एयर अंदर जाएगी तो लंग्स बड़े होंगे। जैसे कि आप बैलून में हवा भरते हैं, तो क्या होता है, आप हवा उसमें अंदर ज़ोर से लगाते हैं तो बैलून की साइज़ बड़ी होगी, उसमें होगा पॉजिटिव प्रेशर, यानी बैलून पे पॉजिटिव प्रेशर। अगर हम बोलें कि अगर बैलून की साइज़ डिक्रीज़ होगी तो उससे क्या हो रहा है कि उससे हवा निकल रही है, तो यानी इस पर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर। ईच लंग्स देर आर स्मॉल रेस्पिरेटरी सरफेसेस, वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था अल्वोलाई, उस आगे भी हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अल्वोलाई पर ये रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं जहाँ पर गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है, और ये यूनिसेल्यूलर का एक लेयर बना होता है उसको। ठीक है। ताकि वो गैसेस एक्सचेंज में इजीली हेल्प हो सके। तो ईच लंग्स में क्या है कि स्मॉल सरफेसेस होते हैं, और उनकी तादाद जो होती है 700 मिलियंस होती है दोनों लंग्स में, बोथ लंग्स में, ये एक नहीं, बोथ लंग्स में जो अलवला की तादाद होती है वो 700 मिलियन होती है। ठीक है। और ये जो अलवला है ये हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, इसमें हेल्प करती है कि वो गैसेस की एक्सचेंज करवा सकें। ठीक है। हमारे बोथ लंग्स की जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर से, अकॉर्डिंग टू सिंथ टेक्स्ट ऑफ क्लास 10th। यहाँ पर क्लास फर्स्ट ईयर की जो आ रही है उसमें हो गया है 6 लीटर्स। लेकिन कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि बच्चों को ये बताया जा रहा है कि 500 मिलीलीटर सेम है, लेकिन यहाँ पर 5 लीटर हो रहा है, यहाँ 6 लीटर। ओ भाई, 100 मिलीलीटर जो है इज इक्वल टू है 1 लीटर है, तो यहाँ पर 500 मिलीलीटर बनेंगे ना, 5 लीटर, फिर 6 लीटर कैसे हुए। फिर भी कंफ्यूज करने के लिए ये दिया जाता है कि बोला जाता है कि बेटा टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होती है 5000 मिलीलीटर होती है, 5000 मिलीलीटर होती है, लेकिन एक वाइटल कैपेसिटी है, और जो रेजिडुअल कैपेसिटी उसको हम मिलाएंगे तो 6 लीटर होगी। फिर भी वहाँ पर कहीं पे नहीं लिखा कि 5000 मिलीलीटर प्लस 1000 मिलीलीटर अगर मिलाएंगे तो फिर हो गए 6000 मिलीलीटर। ये नहीं लिखा कि 6000 मिलीलीटर होंगे फिर बराबर होंगे 6 मिलीलीटर। वहाँ पर भी यही लिखा गया है कि 5000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 6 लीटर। ये नहीं है। कुछ फिज़िक्स भी पढ़ो, फिज़िक्स के स्टूडेंट हो। ठीक है। तो 5 लीटर से लंग्स की कैपेसिटी क्लास 10th के हिसाब से आपको यही रखना है। अगर आप आ जाएं, इंटर में आ जाएंगे फर्स्ट ईयर में, फिर आपको रट्टा लगाना है कि भाई ये 6 लीटर से 5 नहीं है। ठीक है। अभी आपको जो एग्ज़ाम में आएगा वो 5 लीटर करना है। ठीक है। 5 लीटर से हमारे लंग्स की कैपेसिटी है, और टोटल लंग्स की कैपेसिटी जो है
ये 5 लीटर्स ही है। एक और मज़ेदार पॉइंट आपको बताने चलें कि हमारा जो लेफ़्ट वाला लंग होता है वो राइट वाले लंग से, यानी हमारा जो लेफ़्ट वाला फेफड़ा होता है जो राइट वाले फेफड़े से क्या होता है, छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, इतना छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा होता है। और इसमें क्या है कि हमारे राइट वाले लंग को 3 लोब से हैं और हमारे लेफ़्ट वाले लंग को 2 लोब से हैं। एक और ये दो लोब से। इसमें क्या है, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब, पोस्टीरियर लोब, यानी ये 3 लोब्स हो गई, ठीक है। और ये है हमारी एंटीरियर लोब, ठीक है। ये हो गई पोस्टीरियर लोब, मिडिल लोब नहीं है। इसी वजह से ये छोटा होता है। छोटा क्यों होता है? छोटा इसीलिए होता है क्योंकि बेटा जो हमारी हार्ट है, हार्ट वो बीच पर होती है और उसका जो नीचे वाला वेंट्रिकल है वो वेंट्रिकल थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ बड़ा होता है, यानी 3/2 पार्ट जो होता है हार्ट का, 2/3 जो पार्ट है हार्ट का वो कहाँ होता है, लेफ़्ट साइड पर होता है। तो लेफ़्ट साइड पर होने की वजह से जो है हमारा लेफ़्ट लंग है छोटा हो जाता है थोड़ी जगह, क्योंकि वहाँ पर हार्ट आ जाता है ऐसे। फिर जो राइट वाला लंग हो जाता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन बोथ लंग्स जो हैं उनकी कैपेसिटी 5 लीटर्स ही है। 5 लीटर्स 5 लीटर्स 5 लीटर्स आपको याद रखना है बेटा। क्लास 10th तक 5 लीटर्स आपको याद रखना है। फर्स्ट ईयर में आएंगे फिर रट्टा लगाएंगे बेटा के 6 लीटर्स होगी, फिर आपको कॉन्सेप्ट में बिठाया जाएगा कि बेटा 5 लीटर्स जो है वो हमारे टाइडल वॉल्यूम है, उसमें से 1 लीटर जो है रेजिडुअल वॉल्यूम है, उसमें से जो हम गैस को लेते हैं वो हमारा जो है वाइटल वॉल्यूम है। फिर ऐसे ऐसे आपको घुमाया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अभी से टेंशन नहीं लें, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ याद रखनी है कि राइट लंग में 3 लोब्स होंगी, लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होंगी। जैसे कि आपको बताया जा रहा था कि लेफ़्ट लंग जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हमारी हार्ट का पार्ट आ जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमारा हार्ट का पार्ट आ जाता है, वेंट्रिकल जो होता है बड़ा हो जाता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाले को साइड को हार्ट को क्या करना पड़ता है कि प्रेशर ज़्यादा जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करनी होती है, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं आपको सुपीरियर लोब या एंटीरियर लोब भी नज़र आ जाएगी, फिर मिडिल लोब, फिर इन्फीरियर लोब या एंटीरियर लोब भी, पोस्टीरियर लोब भी नज़र आ जाएगी। इसमें सिर्फ 2 ही लोब्स आपको नज़र आएंगी, एक सुपीरियर लोब होगी फिर इन्फीरियर लोब होगी, यानी एक हमारी एंटीरियर लोब और दूसरी पोस्टीरियर लोब हो गई। ये 2 लोब्स हो गए। ये हमारा लंग्स होता है, ठीक है। अभी आपको हम इंशाल्लाह वीडियो बड़ा हो गया, अभी हमको वरना आपको दिखा देते कि यहाँ पर लिखा है 5000 मिलीलीटर। यहाँ पर देखें भाई जो न्यूज़ से बस से कोर्स का यहाँ क्या लिखा है, टोटल लंग्स वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ अबाउट 5000 मिलीलीटर्स, जो कि 6 लीटर के बराबर हो गया। यहाँ पर भाई देखो 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर है, तो यहाँ पर 6 लीटर कैसे हुआ। और अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट भी 5 लीटर्स ही है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स कैपेसिटी जो हमारी है वो 5 लीटर्स ही है, और यहाँ पर हमारे न्यू टेक्स्ट में आ गया कि भाई ये 6 लीटर है। चलो मान लेंगे भाई, ये जो एक्स्ट्रा हमारा जो लंग्स के रिमेनिंग पार्ट जो हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, ये ऐड किया गया है। फिर भी काउंटिंग आप करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट जब लेक्चर में होगा तो आप काउंटिंग जब करेंगे तो फिर भी 5000 मिलीलीटर होगा, यानी 6 लीटर ही आएगा, 5 लीटर नहीं जाएगा।